हेलो दोस्तों, वेलकम टू कबीर हिस्ट्री पॉइंट। दोस्तों आज मैं सिक्के वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगी। दोस्तों आज मैं सिक्के वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगी दोस्तों, और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि आप सिक्के वाले क्वेश्चनों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा को वीडियो देखना स्टार्ट किए तो प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा मैंने अच्छा बताया, अच्छा बता रही हूँ या नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग में देखते हैं फिर बंद कर देते हैं, पर नहीं, आप उसे अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करती हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, इनके मूल्य का अनुपात कितना है यदि सिक्कों की कुल संख्या। इस चीज सिक्के वाले क्वेश्चनों में हमेशा ये याद रखिए, यहाँ पे कुल संख्या दी हुई है, कुल मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप किसी चीज को रटिए नहीं, उसको समझिए वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 हो तो प्रत्येक प्रकार की संख्या ज्ञात करिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिक्कों की कुल संख्या इतनी हुई, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने लिख लिया 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब इनका अनुपात कितना है, 50 पैसे का 2 है, 25 पैसे का 3 है, 50 पैसे का क्या है दोस्तों, 4 है। दोस्तों कुल संख्या यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और कुल मूल्य दिया हुआ दोनों तरीके से। एक ही क्वेश्चन में दोस्तों मैं दोनों तरीके से दोनों क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट, मतलब जितना भी सिक्के वाले क्वेश्चनों में होता है एक ही क्वेश्चन में आपको मैं पूरा बता दूंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, ऐसा है। जब कुल संख्या दी हुई तब मैं बता रही हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी यहाँ पे मैंने रुपए लिख लिया, यहाँ पे अनुपात लिख लिया जो क्वेश्चन में बोला। ठीक है, अब यहाँ पे कुल संख्या दी हुई है तो हम इसको अनुपात में ही चेंज करेंगे। मतलब 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात, 4 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो देखिए 1 रुपए यहाँ पे दिया, 1 रुपए को बनाने के लिए 1 रुपए ही उसमें मिलाया जाता है। इसमें 2 अनुपात दिया तो 1 × 2 से करेंगे। अब देखिए 50-50 के सिक्के हैं, तो 1 रुपए में 50-50 के 2 सिक्के मिलाएंगे तब 1 रुपए बनेगा। ठीक है, तो 50-50 के 2 सिक्के मिलाएंगे तो 2 का अनुपात 3 से अनुपात 2 का इंटू हम 3 से कर देंगे। मतलब इसको 1 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्के 50-50 के मिलाने पड़ेंगे, तो 2 का हम 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, अब देखिए 25 पैसे हैं। अब दोस्तों 25 पैसे के 4 सिक्के हमको 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाने पड़ेंगे तब 1 रुपए बनेगा। तो 1 रुपए हमको बनाने के लिए हमको रुपए का अनुपात चाहिए ना दोस्तों। ठीक है, तो 25 पैसे के 4 सिक्के हमको मिलाने पड़ेंगे तब हमको 1 रुपए मिलेगा। तो 4 का इंटू हम 4 से करेंगे तो कितना, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको काट भी लीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात हमको पता चल गया। ठीक है, तो क्या बोला है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब चलिए मैं पहला स्टार्ट करती हूँ। जैसे यहाँ पे 960 दिया हुआ है, अब हमें 1 रुपए के सिक्के की संख्या का अनुपात निकालना है। तो 1 रुपए की सिक्के की संख्या का अनुपात कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब पूरी संख्याओं का अनुपात प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 8 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 80 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है, अब 1 रुपए की है, अब क्या है दोस्तों, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए। और टोटल कितना है, 12 है, तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 8 दूसरा 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 सिक्के हैं दोस्तों। इसी तरह 960। अब देखिए आप यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 25 पैसे की सिक्कों की, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों, 8 है, आप 8 लिख लीजिए। आप बटे कितना है, 12 है, तो 12 8 96 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 0 8 8 64। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे 80 240 और 640 दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कैसे दोस्तों, फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से बताती हूँ। जब भी दोस्तों सिक्कों वाले क्वेश्चन दिए हों, जैसे किसी बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या दी हो, ठीक है, उनका अनुपात दिया हो, और यदि सिक्कों की कुल संख्या दी हो, ठीक है, कुल संख्या दी हो मीन्स अनुपात में, हमको परफेक्ट तो नहीं पता है कितना अनुपात में है, हमको कुल संख्या चाहिए सिक्कों की, तो हमको तो परफेक्ट नहीं पता कि 1 रुपए के इतने सिक्के 2 सिक्के, वो तो अनुपात में दिया हुआ है। तो इसलिए इस प्रारूप और क्या है, प्रारूप और संख्या को मिला के हम सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करेंगे। 1 रुपए के 1 सिक्के तो 2 से इंटू कर देंगे। 50 पैसे के जब 2 सिक्के मिलाएंगे तब हमें क्या है, 1 रुपए मिलेगा। तो उनका अनुपात कितना दिया हो, 3 हुआ, तो 2 का 3 से इंटू कर देंगे। 25 की क्या है, 4 सिक्के मिलाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा दोस्तों,
₹4 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें क्या है 4 सिक्के मिलेंगे तो हमको ₹1 मिलेगा। तो 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात कितना है दोस्तों? 4 है, तो हम इसका 4 से 4 इंटू कर देंगे दोस्तों, हमको सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल गया। ऐसा जब करना है दोस्तों जब सिक्कों की कुल संख्या दी हो। ठीक है, अब फिर कुछ नहीं, अब कुल मूल कितना, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 960 है। सॉरी दोस्तों, मूल बोल दी मैंने। अब इसमें ₹1 की सिक्कों की, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है, मतलब ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है कुल। तो ₹1 की एक है, एक लिख लिया। अब बटे में सबका प्लस करके आप इतना काट लीजिए। अब 25 पैसे, 50 पैसे कितने हैं? 3 है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 इंटू कर दिया। जो नीचे जो निकालना होता है दोस्तों उसको बगल में इंटू करते हैं, और टोटल जो योग होता है अनुपात को उसको नीचे लिखते हैं। इस तरह हम तीनों को काट के इसको लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इतना बोल दूं दोस्तों, यहाँ पे यदि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं सिक्कों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 90 है। ठीक है दोस्तों, अब सेम क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जैसे एक बॉक्स में ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे सिक्के रखे हुए हैं। यदि इनके मूल्य इस अनुपात में, यदि सिक्के की कुल मूल्य, यदि सिक्के का कुल मूल्य ₹90 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे बता रही हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर मूल्य दिया हो तब कैसे करेंगे? ठीक है दोस्तों, हमेशा हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चनों में। तो क्या करेंगे, मूल्य के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं दोस्तों, आप सेम ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आप प्रारूप लिख लीजिए। ठीक है, प्रारूप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, प्रारूप क्या क्या दिया हुआ है? ₹1 दिया हुआ है, और ये 50 पैसे दिया हुआ है दोस्तों, 25 पैसे दिया हो। ठीक है, 25 पैसे, ये प्रारूप हो गया। और संख्या कितनी दी हुई है दोस्तों, कुछ भी मैं क्वेश्चन में नहीं चेंज कर रही हूँ। संख्या जो सेम दी हुई है दोस्तों, आप मैं उसको सेम लिख रही हूँ। संख्या कितनी है? 2:3:4 दी हुई है। ठीक है दोस्तों, संख्या कितनी दी हुई है? 2:3:4 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब जब हम दोस्तों प्रारूप को संख्या से इंटू करते हैं दोस्तों, जब भी हम प्रारूप को संख्या से इंटू करते हैं तो हमें क्या है? कुल मूल्य मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, कुल मूल्य मिल जाता है। ठीक है, कुल मूल्य मतलब कुल मूल्य इसमें कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। ठीक है, 90 दिया हुआ है। अब कुल मूल्य मिल गया, तो हमको कुल मूल्य में इस अनुपात, पहले तो हम इसमें संख्या दी हुई थी 960 तो हमको अनुपात चाहिए था संख्या के लिए। ठीक है, अब उसमें अब क्वेश्चन में क्या है? ₹90 कुल मूल्य है, तो हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम मूल्य ₹90 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ₹1 के 2 सिक्के हैं। ठीक है, ₹1 के 2 सिक्के हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। मूल्य चाहिए ना हमको। ठीक है, 2x हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि कुल मूल्य में जब कुल मूल्य हो तो दोस्तों सबको हम प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना मैंने कर लिया। ठीक है, जब कुल मूल्य हो तो दोस्तों सबको हम प्लस करेंगे। अब देखिए 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, मीन्स जब 50-50 के 3 सिक्के करेंगे तो कितना दोस्तों? हमारा ₹1.5 बनेगा। तो ये हमारा 1.5x हो गया। 50-50 के 2 सिक्के तो ₹1 है, एक और सिक्का तो कितना हो जाएगा? मतलब ₹0.5 तो कितना हो जाएगा? ₹1.5 हमारे बनेगा। मतलब 50-50 के 3 सिक्के लेंगे, ये तो अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कुल मूल्य दिया ₹1 दिया हो तो नीचे हमको पूरा ₹1 चाहिए। अब 25-25 के 4 सिक्के हैं, तो कितना दोस्तों? हमारा ₹1 बन जाएगा। 1 हो जाएगा। सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5x हो जाएगा, ₹4.5 हो जाएगा। अब मूल्य में कितना दिया हो दोस्तों? यहाँ पे ₹90 दिया हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 90 का आप 45 से यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, आप 0 लिखेंगे, 45 दूनी 90, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों? 20 मिल गई। ठीक है दोस्तों, हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों? 20 मिल गई है। अब क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू जो 20 मिल गई हो उसको सब में अनुपात जितना दिया हुआ है उसमें सब में इंटू कर देंगे, तो हमें कुल सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कुल सिक्कों की संख्या कैसे पता चल जाएगी दोस्तों? हमको x की वैल्यू मिल गई, सॉरी दोस्तों अनुपात में इंटू नहीं करेंगे, जो नीचे मूल्य दिया हुआ है, सॉरी गलती हो गई मेरे से, जो नीचे मूल्य दिया हुआ है उसमें इंटू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप इंटू करके देखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमको 20 मिल गई, कुल मूल्य ₹1 की सिक्कों की संख्या कुल मूल्य 2x है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ₹40 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 20 का 1.5 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, 1 दशमलव हटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप x करेंगे 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? देखिए 4, अब देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 9,
देखिए सबको प्लस किया तो 90 रुपये हमारा कुल मूल्य मिल गया दोस्तों। देखिए सबको मैंने एक्स की वैल्यू ले आई, सबको एक्स की वैल्यू में सबको पैसे में इंटू कर दिया और सबको प्लस किया तो कितना दोस्तों, देखिए मेरा कुल मूल्य 90 रुपये मिल गया। बस सिक्के वाली संख्या का आप एक एक चीज ध्यान रखिएगा, सिक्के में कुल मूल्य दिया हो, कुल संख्या दी हो। और देखिए सॉल्व करने का मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, जब भी प्रारूप और संख्या दी हो और कुल संख्या दी हो तो आप सबको प्रारूप में चेंज, सबको अनुपात में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे कुल संख्या दी हो तो, और कुल मूल्य दिया हो तो आप मूल्य, कुल मूल्य मीन्स मतलब 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2x हो जाएगा, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 1.5x हो जाएगा, ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपये हो जाएगा। आप x की वैल्यू निकाल के सबको नीचे मूल्य में इंटू कर दीजिए तो आपका सबका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 रुपए के 40 सिक्के हैं दोस्तों, 50 पैसे के 30 सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के 30 रुपए के सिक्के हैं, 25 पैसे की क्या है 20 है, तो हमारा कुल मूल्य कितना 90 रुपए हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं पूछता प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, मूल्य कितना पूछता है दोस्तों। मूल्य वाले संख्या में मूल्य पूछता है, सिक्के वाले संख्या में सिक्का पूछता है, ठीक है। अगर मूल्य पूछेगा तो ठीक है, ठीक है, मूल्य हो जाएगा हमारा। अगर संख्या पूछेगा तो आप संख्या में इंटू कर दीजिएगा। मीन्स दोस्तों अगर आपकी एक्स की वैल्यू 20 आई तो यहाँ पे आप 40 कर दीजिए, 20 के इंटू अनुपात में कर दीजिएगा तो आपको संख्या पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लस आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।